स्टूडेंट देखिए, पिछली वीडियो में हमने आर्हेनियस और जो ब्रस्टर लॉरी कॉन्सेप्ट था उसमें कंजुगेट बेस क्या होता है और कंजुगेट एसिड क्या होता है। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। सॉल्वेंट्स वो सबस्टेंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट सबस्टेंस डिसॉल्व होते हैं, जिसमें यानी कि विलेय पदार्थ घोला जाता है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। पर सॉल्वेंट की जो बात करते हैं, सॉल्वेंट भी कई प्रकार के होते हैं। ये प्रोटॉन डोनेट के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन लेते हैं देते हैं और तभी तो आयन में टूटते हैं, आयन में टूटकर वो डिसॉल्व होते हैं। किसी भी सॉल्वेंट जब सॉल्यूट डालते हैं तो वो आयनों में टूटता है और डिसॉल्व होता है। तो सॉल्वेंट जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। सॉल्वेंट्स चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। थर्ड, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। और लास्ट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो स्टूडेंट, हमारे पास सॉल्वेंट्स जो है वो चार प्रकार के सॉल्वेंट्स होते हैं। इनके चार प्रकार के विलायक होते हैं। पहला प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट होता है, दूसरा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होता है, तीसरा एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होता है, चौथा एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये व्हाट इज प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट। व्हाट इज प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट? Those ions or molecule donor of protons in aqua solution. Aqua solution are called protogenic solvent. Protogenic solvents। देखिए, जितने भी यानी कि एग्जाम्पल, सभी एसिड्स, all acids are protogenic solvent। Second, positively ions। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट। स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट। स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट इनके प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट वे सॉल्वेंट होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। जैसे हमारे पास ये H2SO4 है इक्वल टू H प्लस के SO4-2 एंड HNO3 इक्वल टू H प्लस के NO3-1 एंड HCl इक्वल टू H प्लस Cl-। सो दिस इज ऑल प्रोटॉन्स। इनको बोलते हैं हम प्रोटॉन। ये प्रोटॉन जो डोनेट करते हैं उन्हें हम सॉल्वेंट कहते हैं। कौन से सॉल्वेंट कहते हैं? प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट कहते हैं।
अब प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट की जो स्ट्रेंथ की जो हम बात करेंगे, प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिवली स्ट्रांग होता है, फिर नेचुरल, इसके बाद नेगेटिव वाला। जैसे एग्जाम्पल NH4 प्लस आपको दिया है, NH3 आपको दिया है और आपको NH2 माइनस दिया है। तो पूछा जाए इनमें कौन सा स्ट्रॉन्ग है, प्रोटोगेनिक जो सॉल्वेंट है कौन सा है, ये इसमें स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात कर लें H3O प्लस, फिर H2O और फिर OH माइनस की बात करते हैं। अब ये जो हमारे पास है सब क्या कहलाते हैं, ये सब प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट होते हैं। जैसे HCO3 माइनस, NH4 प्लस, NH3 माइनस, H2O प्लस, H2O और HSO4 माइनस, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। क्योंकि ये सब सॉल्वेंट में जो कि किसी भी सॉल्यूशन में ये क्या डोनेट करते हैं, ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और हम जानते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करता है वह प्रोटोगेनिक सॉल्वेंट कहलाता है। अब बात करते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट या सबस्टेंस। The substance which neither donate nor accept protons, are called, ना वो प्रोटॉन दे ना ले, are called aprotic solvent। देखिए वो कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल हमारे पास C6H6, CCl4, CH4 और CS2 कार्बन डाई सल्फाइड की बात करते हैं। अब बात करेंगे दूसरे प्रकार के जो सॉल्वेंट होते हैं। जो नेक्स्ट जो सॉल्वेंट हैं, इसमें ये ना तो प्रोटॉन लेता है ना देता, ये चारों का चारों एग्जांपल किसके हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। इनको नॉन पोलर भी हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कौन से सॉल्वेंट होते हैं, द सबस्टेंस विच एक्ट both as protogenic and protophilic, protophilic are called एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। देखिए ये ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिसमें यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल की जो हम बात करेंगे
हमारे पास जैसे ये H2O है, H2O, मैंने इसको यहां प्रोटॉन दिया H प्लस और यहां से प्रोटॉन निकाला, तो क्या बना यहां H3O प्लस और यहां OH माइनस। तो भाई ये तो प्रोटॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कहते हैं। जल कैसा सॉल्वेंट है, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट है। अब बात करते हैं NH3 की। NH3 की जो बात करते हैं तो NH3 में इसको H प्लस दिया, यहां से माइनस H प्लस निकाला, NH4 प्लस और NH2 माइनस। तो अमोनिया क्या हुआ, एक एम्फोटेरिक सॉल्वेंट है। अब बात करते हैं ROH, कोई भी एलिफेटिक एल्कोहल, कोई भी एलिफेटिक एल्कोहल, इसको H प्लस दिया और माइनस H माइनस किया, यहां ये ROH2 प्लस और RO माइनस। तो जितने भी एलिफेटिक एल्कोहल होते हैं वो एक एम्फोटेरिक सॉल्वेंट का काम करते हैं। और इसी प्रकार से जो है वो जो हम बात करें, एमीन भी ऐसी होती है, NH2, जो प्राइमरी एमीन होती हैं वो भी इसी प्रकार का काम करती हैं। देखिए इसको दिया हमने H प्लस दिया, इसको H प्लस और माइनस H माइनस, तो RNH3 प्लस और RNH माइनस 2 माइनस। तो हमारे पास जो ये है, ये कैसे सॉल्वेंट है, ये एम्फोटेरिक सॉल्वेंट है, जो प्रोटॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, उनको एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, those compounds and ions, those compound and ions accept prone, accepted प्रोटॉन, यानी कि जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, आर कॉल्ड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, वो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है PO4-3, अगर इसको प्रोटॉन दे दें 3H प्लस तो इक्वल टू ये H3PO4 बना लेता है, और SO4-2 प्लस 2H प्लस इक्वल टू H2SO4, ये प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। और ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे पास Br माइनस एंड Cl माइनस एंड OH माइनस एंड I माइनस एंड CO3-2 H2O एंड NH3, ये तो दोनों आएंगे क्योंकि तो प्रोटो एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। जब ये एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कहलाते हैं क्योंकि ये प्रोटॉन ले भी सकते हैं, प्रोटॉन दे भी सकते हैं। तो ये हमारे पास थे 4 प्रकार के सॉल्वेंट या सब्सटेंस। देखिए ये भी प्रोटॉन ग्रहण करता है, ये भी और ये भी कर लेता है, ये भी प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, इनको हम प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहते हैं।